स्टूडेंट, सॉल्यूशन पार्ट में क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन हम 29 लेते हैं। 29 कह रहा है कि hollow charge conductor has a teeny hole cut into its surface so that the electric field in the hole is sigma upon 2 epsilon 0 n cap, where n cap is the unit vector in the outward normal direction and sigma is the surface charge density near the hole. सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एन इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन, और एक हमारे पास हालो चार्ज कंडक्टर है जहां पे टीनी होल कट किया जा रहा है और उस होल के पास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड शो करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इतनी होगी। तो आइए सॉल्यूशन लेते हैं और इस सॉल्यूशन में हम पहले एक कंडक्टर बना लेते हैं और उस कंडक्टर को, या सपोज लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर विद कैविटी और होल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो। अगर कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के इनसाइड में अगर सपोज कर ले कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और इसके अंदर कोई होल है, तो इनसाइड होल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में देखा था थियरी पार्ट में कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर कोई कैविटी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होती है। अब ये कॉन्सेप्ट हमने लिखा कि लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर विथ ए कैविटी और ए होल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब ये हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर में हमने यहाँ पे इस हालो कंडक्टर है और चार्ज हालो कंडक्टर है और यहाँ पे हमने इतनी एरिया कट कर दी, ये एरिया को हमने कट कर दिया। तो ये कट कर दिया क्योंकि टीनी होल कह रहा है, और दो पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट लेते हैं P आउटसाइड द होल और एक हम लेते हैं इनसाइड द होल। होल के इनसाइड में लेते हैं कंडक्टर में, और एक हम यहाँ पे लेते हैं पॉइंट P। अब P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होल पर जो चार्ज होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया E1, और रेस्ट ऑफ जो है आपका ये रेस्ट पार्ट है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो है E2। अब आते हैं Q पॉइंट पर। तो Q पॉइंट पर आएंगे तो इनसाइड, अभी हम लोगों ने देखा कि कैविटी अगर है कंडक्टर के अंदर तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू होल चार्ज के कारण, जो होल पर चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और रेस्ट पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है along द सेम डायरेक्शन वो होगी, वो along द सेम डायरेक्शन, और ये चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने ले लिया कि लेट देयर बी ए hollow चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप, ए टीनी होल इज कट इन इट, इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to the hollow charge conductor। hollow charge conductor आपका के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इतनी हुई E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0 n कैप। n इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हालो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द हालो चार्ज कंडक्टर, हालो जो कट की है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी E1 है। अब आगे का कंसेप्ट देखते हैं। E1 ड्यू टू द होल, E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू होल के कारण है, और E2 हम सपोज कर ड्यू टू रेस्ट पार्ट ऑफ द कंडक्टर, रेस्ट पार्ट है उसके कारण E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आउटसाइड जो P पॉइंट था E1 एंड E2 अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, और इनसाइड में E1 की डायरेक्शन चेंज हो गया क्योंकि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होती है, और E2 अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, E2 जो होगा वो सेम एट द पॉइंट P द डायरेक्शन ऑफ बोथ फील्ड इज सेम, E1 E इक्वल टू E1 प्लस E2, और ये हमको मिला सिग्मा अपन इप्सिलॉन 0 n कैप। इसको हम कोई रिलेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब इन साइड में आते हैं, इन साइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होती है। अब यहाँ पे इफ वी टेक ए पॉइंट Q जस्ट नियर द होल, देन द डायरेक्शन ऑफ E1 विल बी चेंज बिकॉज पॉइंट Q on the opposite side of the P of the hole।
ये पॉइंट Q जो है हमारा अपोजिट साइड है, P के अपोजिट साइड में, इसलिए डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया। तो इन साइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 होती है, तो E1 माइनस E2 इक्वल टू 0। देयरफॉर E1 इक्वल टू E2 मिल जाएगा। अब जो हमने रिलेशन फर्स्ट माना था उसमें E1 इक्वल टू E2 हम पुट कर देंगे तो हमको इतना मिलेगा। E2 और प्लस E2 2 को हम नीचे ले आ देंगे तो हमको मिल जाएगा इतना। तो ये हमारा रिलेशन होगा, यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू स्टूडेंट।